हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2015 में आई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी विजन्स के बारे में, जिसे केविन ग्रोटेड ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इसको मिले हैं 5.4 आउट ऑफ 10 और मेरे हिसाब से इस मूवी की कहानी अच्छी है, लेकिन एंड का सस्पेंस काफ़ी अच्छा है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया और प्लीज़ आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आगे ग्रो कर सकूं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो बातें अब मैंने काफ़ी ज़्यादा कर ली हैं और अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम ईविली ईवी नामक लड़की को देखते हैं, जो एक कार एक्सीडेंट के चलते हॉस्पिटल में एडमिट थी और वहाँ उसे काफ़ी गिल्ट फील होता है कि उसकी वजह से किसी लेडी का बेबी मर गया और वो लेडी भी काफ़ी इंजर्ड हुई। लेकिन उसका हस्बैंड डेविड और डॉक्टर उसे सपोर्ट करते हैं और वो ईवी को कहते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर एक साल बाद डेविड और ईवी लॉस एंजलिस से कैलिफोर्निया आ जाते हैं और ईवी 3 मंथ प्रेग्नेंट होती है और वो यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि वहाँ डेविड एक वाइनयार्ड खोलना चाहता था, क्योंकि उसको एक बड़ा बिजनेस करना था। फिर ईवी अपना नया घर सेट कर रही होती है और वहाँ उसकी दोस्ती डेविड के एक फ्रेंड एमिलियो से हो जाती है और उसके बाद ईवी को किचन में किसी केटल की विसल सुनाई देती है, जिस पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। फिर उस रात वो दोनों नया घर लेने की खुशी में एक पार्टी रखते हैं, जहाँ उस जगह की फेमस वाइन डिस्ट्रीब्यूटर भी होती है जिसका नाम हेलेना होता है और वह ईवी से उस घर के पुराने ओनर पोर्टस के बारे में पूछती है कि क्या वो उन्हें जानती है। तो ईवी उससे कहती है कि नहीं, लेकिन उसका हस्बैंड यहाँ बिजनेस करना चाहता है, इसलिए उसने यहाँ घर लिया। और तभी वो ईवी को न्यू बेबी के लिए विश करती है और ईवी सोचने लगती है कि उसको बेबी के बारे में कैसे पता चला, जब उसने आज तक किसी को नहीं बताया। और तभी हेलेना वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है। फिर ईवी घर में जाती है और वो हेलेना को अकड़ी हुई दिखती है, जैसे उसे किसी ने पोजेस्ट कर लिया हो। लेकिन जैसे ही ईवी उसे टच करती है तो वो उस पर भड़क जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर ये बात ईवी डेविड को बताती है और वह उसे ये भी कहती है कि उसको कैसे पता चला इस बेबी के बारे में। लेकिन डेविड उस समय रोमांस के मूड में रहता है। उस रात ईवी को सपना आता है और वह उसमें खुद को खून से लथपथ पाती है और तभी बेड का मेटल अपने आप टूटने लगता है और जैसे ही वो ईवी पर लगता है तो उसकी आंख खुल जाती है और उससे वो काफ़ी डर जाती है। फिर ईवी अल्ट्रासाउंड कराने डॉक्टर मैथिसन के पास जाती है और वो उसे एक योगा क्लास ज्वाइन करने को सजेस्ट करता है उसकी और उसके बेबी के हेल्थ के लिए। फिर योगा क्लास ज्वाइन करने के बाद ईवी की फ्रेंडशिप सेडी नामक लेडी से हो जाती है और सेडी भी ईवी की तरह 3 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है। उसके बाद ईवी घर जाती है और घर के बाहर उसे पानी में कोई हुडेड पर्सन नज़र आता है और तभी उसे पानी में एक डेड बॉडी भी दिखती है, जिससे ईवी डर जाती है। लेकिन ये बस उसका एक विजन होता है। उस रात ईवी को घर के बाहर कोई आवाज़ आती है और जब वो घर के बाहर देखने जाती है तो उसे वही हुडेड पर्सन नज़र आता है और वो पर्सन ईवी के घर तक आ जाता है, जिससे वो डर जाती है और वो डेविड को बाहर देखने को कहती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। ईवी ऐसे विजन से पहले से जूझ रही थी, इसलिए वो इसकी मेडिकेशन प्रेगनेंसी से पहले ले रही थी और इस बात पर सेडी उसे एज अ फ्रेंड सजेस्ट करती है कि उसे प्रेगनेंसी के वक्त वो दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। और फिर ईवी उसे रात के इंसिडेंट्स के बारे में बताती है, जिससे सेडी भी थोड़ा डर जाती है। फिर कुछ दिनों बाद ईवी योगा क्लासेस से घर वापस आती है और वहाँ उसे कुछ कॉइन्स खड़े दिखते हैं और तभी कोई उसका डोर ज़ोर ज़ोर से पीटता है, जिससे डरकर ईवी तुरंत डेविड को कॉल लगाती है और वह देखती है कि डेविड का फ़ोन वहीं रखा है और वहाँ एक गन भी पड़ी है। और तभी वहाँ मौजूद वाइन्स की बॉटल पर कोई शूट कर देता है, जिससे ईवी बुरी तरह डर जाती है और तभी वहाँ डेविड आ जाता है और वह उसे संभालता है। फिर डेविड ईवी को डॉक्टर मैथिसन के पास ले जाता है और डॉक्टर ईवी को डिप्रेशन की दवाई लेने को कहता है, क्योंकि ईवी उन दवाइयों को उस समय से नहीं ले रही थी। और तभी ईवी डॉक्टर मैथिसन से पूछती है कि क्या ये दवाई उसकी प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ है, तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि बिल्कुल सेफ़ है। फिर अगली रात ईवी सेडी और उसके हस्बैंड बैन को घर पर डिनर के लिए बुलाती है और डेविड बैन को वाइनरी दिखाने ले जाता है और तभी सेडी ईवी को बताती है कि वो दवाइयाँ कंटिन्यू कर रही है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि वो सेफ़ है। लेकिन सेडी उसे अब भी कहती है कि उसे ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। तभी ईवी उसे कहती है कि हो सकता है शायद दवाइयाँ ना लेने पर मुझे ऐसे विजन आते हों, लेकिन सेडी उसको यही कहती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हाउस हॉन्टेड है। और ये बात सुनकर ईवी थोड़ा डरने लग जाती है। फिर अगले दिन ईवी और सेडी ग्लेन से मिलते हैं, जिसने ईवी और डेविड को घर दिलाया था और वहाँ वो ये बात शेयर करते हैं कि वो घर हॉन्टेड है,
लेकिन ग्लेन उनकी बात को नहीं मानता और वो उन्हें कहता है कि उस प्रॉपर्टी में कभी कोई बुरी चीज़ नहीं हुई, जैसे कोई मर्डर या एक्सीडेंट, इसलिए मैं आपकी बात को नहीं मानता। फिर ईवी घर जाती है और उसे घर के बाहर किसी लेडी के चीखने की आवाज़ आती है और वहाँ बस आवाज़ ही आ रही होती है, लेकिन ईवी को कुछ नहीं दिखता और तभी कोई आदमी उस लेडी को शूट कर देता है, जिससे ईवी डर जाती है। उस रात ईवी के पास सीडी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो कुछ महीनों के लिए पेरिस जा रही है और तभी वहाँ डेविड आ जाता है और पोर्टर्स के ऊपर रिसर्च करते हुए ईवी को कुछ नहीं मिलता। तभी वो डेविड को कहती है कि क्या पता उसे प्रेगनेंसी से ही ऐसे विजन्स आ रहे हो, जिसे डेविड इग्नोर करने को कहता है। और तभी ईवी और डेविड इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ ईवी को फिर से वो हुडेड पर्सन दिखता है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है और इस बात से डेविड को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह सोने चला जाता है। तभी ईवी मैनीक्वीन से ही डर जाती है, जो उसके पास आती है और उससे वो डर कर शीशा तोड़कर बाहर आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि मैनीक्वीन तो अपनी ही जगह खड़ी है और तभी वहाँ डेविड आ जाता है और वो उसे संभालता है। अब ईवी को भी लगने लगता है कि डेविड सही है, इसलिए वो अपनी डिप्रेशन वाली मेडिसिन लेने लगती है और इससे उसको काफ़ी सुधार फील होता है और ईवी सीडी के कॉल मैसेजेस उठाना बंद कर देती है। फिर ऐसे ही चलते चलते कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन ईवी को सीडी फिर से मिलती है और वो दोनों बैठकर आराम से कॉफ़ी पीते हैं और वो ईवी को कहती है कि मेडिसिन लेने से उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार है। तभी ईवी डेविड को किसी लेडी के साथ देखती है और जैसे ही ईवी कैफे से बाहर जाती है तो वो लोग वहाँ से जा चुके होते हैं और फिर ईवी घर जाती है और उससे वहाँ ब्लैक मैजिक की फाइल मिलती है और ईवी को लगने लगता है कि डेविड उससे कुछ छुपा रहा है। फिर ईवी को घर के बाहर एक लेटर मिलता है जो इस घर की पुरानी ओनर जेन पोर्टर के नाम पर था और उसमें उसे काफ़ी सारी सुपरनैचुरल बुक्स का बिल मिलता है और लेटर में मौजूद नंबर से वो जेन को कॉल लगाती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि ये घर हॉन्टेड है कि नहीं, क्योंकि उसको काफ़ी सारी सुपरनैचुरल चीज़ें देखने को मिल रही थी। और तभी जेन ईवी को हेलेना से बात करने को कहती है, क्योंकि वो इस घर के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी। फिर ईवी समझ जाती है कि ये सब उसका वहम नहीं है, सब रियल है, इसलिए वो डिप्रेशन की दवाइयों को सिंक में बहा देती है और तभी ईवी को फिर से कैटल की विसल सुनाई देती है और कोई एंटिटी उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है। फिर ईवी हेलेना के पास जाती है और वो उसे कहती है कि जेन पोर्टर ने मुझे आपके पास भेजा है और तभी ईवी हेलेना से मदद मांगती है, क्योंकि उसको अपने आने वाले बेबी की चिंता थी और हेलेना उसकी मदद करने को मान जाती है। हेलेना के साथ भी पहले कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी और इसलिए हेलेना ईवी की मदद करने को मान जाती है। हेलेना को घोस्ट देखने की एबिलिटी भी थी, इसलिए वो उन आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो पता लगा सके कि एक्चुअल में क्या हुआ था। फिर उस रात वो और ईवी घर के बाहर उस पानी के टैंक के पास जाते हैं और वहाँ उन्हें किसी की डेड बॉडी दिखती है, जिसे डर कर वो घर में चले जाते हैं और यही विजन ईवी ने कुछ समय पहले देखा था। फिर हेलेना ईवी को बताती है कि कुछ तो इस प्रॉपर्टी में बुरा हुआ है, कुछ जो काफ़ी ईविल था, और इस बात से ईवी समझ जाती है कि ये सब उसका वहम नहीं है, बल्कि सब चीज़ें रियल में हो रही हैं। तभी हेलेना के पास उसकी बेटी का कॉल आ जाता है और ईवी किचन में चली जाती है, जहां वो एक वाइन की बोतल पर नेपोली वाइनयार्ड देखती है और ये वाइनयार्ड इसी प्रॉपर्टी पर हुआ करता था। तभी ईवी को फिर से कैटल की विसल सुनाई देती है और इसी बीच हेलेना भी मदद पुकारने लगती है, क्योंकि उसको हार्ट अटैक आ जाता है। और जब ईवी हेलेना को बचाने जा रही होती है तो तभी दीवार पर अपने आप खून का हाथ छप जाता है और सारी चेयर्स अपनी जगह से हट जाती हैं। फिर ईवी एम्बुलेंस को बुला ही रही होती है, लेकिन तभी हेलेना उसे कहती है कि ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो, वो तुम हो। और इतना कहकर हेलेना अपना दम तोड़ देती है। फिर हेलेना की डेड बॉडी को ले जाया जाता है और पास के कुछ लोग वहीं प्रे करने लगते हैं और वो ईवी को कहते हैं कि जब से तुम यहाँ आए हो तब से इस घर में शैतानी शक्तियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। फिर ईवी डेविड से उस ब्लैक मैजिक फाइल के बारे में पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रही है, तो डेविड उसे बताते हैं कि ये उसके साथ के वर्कर्स ने उसे दी थी ताकि वो बुरी शक्तियाँ हमें परेशान करें तो ये हमारे काम आए। और तभी ईवी डेविड को कहती है कि हमको ये घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन डेविड उसे कहता है कि उस पर जितने पैसे थे उसने इस वाइनयार्ड को बनाने में लगा दिए और अब वो कहीं नहीं जा सकते। और इस बात से ईवी डेविड को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर ईवी उस बॉटल पर छपे नेपोली वाइनयार्ड के ओनर विक्टर के घर विजिट करती है और वो उसे बताता है कि वहाँ एक्चुअल में उसकी दादी ने आत्महत्या कर ली थी वाइनयार्ड में आग लगाकर। और वहाँ उन्हें कुछ स्केचेस भी मिले थे, जिसमें वो एक डेविड का स्केच भी देखती है जिसमें वो मरा हुआ है। और इस बात से डर कर ईवी डेविड को कॉल करके वहाँ से चले जाने को कहती है। फिर ईवी अपने घर जाती है और वहाँ उसे डेविड के साथ उसकी फ्रेंड आइलीन, डॉक्टर मैथिसन और साइकोलॉजिस्ट विक्टोरिया मिलती है, जिसे ईवी ने कुछ समय पहले डेविड के साथ देखा था। और डेविड चाहता था कि ईवी का इलाज विक्टोरिया करे, इसलिए वो उसे वहाँ ले आया था। तभी ईवी को फिर से कैटल की विसल सुनाई देती है
और किचन में आइलिन ने कॉफ़ी बनाने को रखा हुआ था। और इसी बीच वो सिक्को को भी खड़ा देखती है जिसे विक्टोरिया खड़ा कर रही थी। और अब ईवी समझ जाती है कि जो आवाज़ें उसने पहले सुनी थी वो सब आज होने वाला है, जिससे वो डर कर डेविड को वहाँ से चलने को कहती है, लेकिन डेविड उसकी बात नहीं समझ पा रहा था। तभी दरवाजे पर वही हुडेड पर्सन आता है और वो और कोई नई सेडी होती है और उसके साथ उसका हस्बैंड बैन भी होता है। तभी ईवी डेविड को सब बताने की कोशिश करती है जो भी हेलेना के साथ हुआ और विक्टर नेपोली की दादी ने सुसाइड किया सभी कुछ, लेकिन डेविड उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। और तभी वहाँ सेडी आ जाती है और सेडी और बैन मिलकर सबको गन दिखाते हैं और उन्हें डराते हैं और उन सभी का फ़ोन भी ले लेते हैं। तभी विक्टोरिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है और बैन उस पर शूट करता है, जिससे वो बॉटल कंटेनर फूट जाता है जो ईवी ने कुछ दिन पहले देखा था। और तभी उसको गोली भी लग जाती है, जिससे उसका हाथ दीवार पर छप जाता है और ये सीन ईवी पहले देख चुकी थी। तभी उन सब में हाथापाई होती है और इसी बीच डॉक्टर मैथिसन को भी गोली लग जाती है और आइलिन घर के बाहर भाग जाती है और उसके पीछे बैन भागता है। और इसी बीच सेडी ईवी से उसका फ़ोन ले लेती है और तभी उस पर डेविड भी अटैक करता है, लेकिन सेडी उसे स्टैब कर देती है। और फिर ईवी सेडी से उस मैनिक्विन के थ्रू बचती है, जिससे वो मैनिक्विन ग्लास तोड़कर घर से बाहर निकल जाती है, जैसे उस दिन ईवी मैनिक्विन से डर कर घर से बाहर निकल गई थी। इसी बीच आइलिन को भी बैन मार देता है और जिस लेडी की चीखें ईवी ने घर के बाहर सुनी थी, ये वही सीन था कि बैन आइलिन को मार रहा है, लेकिन ईवी को उस समय कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक्चुअल में आइलिन को बैन शूट करके मार देता है। फिर ईवी उनसे बचकर वहाँ से भाग जाती है और वहाँ उसे डेविड का एक वर्कर लियो मिल जाता है, जिसे बैन शूट कर देता है और वो पानी में गिर जाता है। और यही डेड बॉडी उस दिन ईवी और हेलेना ने देखी थी। तभी सेडी और बैन ईवी पर अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं और रूम में ले जाते वक्त ईवी चेयर्स को पकड़ती है जो अपनी जगह से हिल जाती है और चेयर हिलते हुए भी ईवी ने पहले देखा था। फिर वो दोनों ईवी को बेड से बांध देते हैं और सेडी ईवी का बेबी लेना चाहती थी, क्योंकि ईवी की वजह से जो एक्सीडेंट वीडियो के शुरू में हुआ था, उसी एक्सीडेंट में जो लेडी थी वही सेडी थी और उस एक्सीडेंट में सेडी ने अपना बेबी खो दिया। और जब उसने देखा कि ईवी काफ़ी खुश है और वो प्रेग्नेंट है, इसलिए सेडी से रहा नहीं गया और जेलिसी के चलते वो ईवी का बेबी लेने आई। और सेडी एक्चुअल में प्रेग्नेंट नहीं थी और वो बस ईवी से दोस्ती करके ये दिखावा कर रही थी कि वो भी प्रेग्नेंट है और वो उसको समझती है। फिर सेडी ईवी का पेट काटने की कोशिश करती है और ईवी अपना हाथ छुड़ाने के लिए मेटल को मोड़ने के लिए पूरा जोर लगा देती है, जिससे वो मेटल मुड़ने लगता है। और ये सीन उसने अपने सपने में देखा था और तभी वो मेटल वहाँ से निकल जाता है और वो नुकीला होता है, जिससे ईवी अपने बेबी को बचाने के लिए सेडी की गर्दन पर मार देती है, जिससे वो मर जाती है। और तभी गुस्से में बैन ईवी का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते डेविड वहाँ आ जाता है और वो बैन को शूट करके मार देता है। और फिर डेविड और ईवी उस घर को खाली कर देते हैं और ग्लैन एक न्यू कपल को वो घर दिखाता है और तभी हम वहाँ वही सिक्के देखते हैं और बस ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी पहले एक वाइनयार्ड हुआ करता था, जिसके ओनर नेपोलिस हुआ करते थे और फिर वो घर पोर्टर्स का हुआ करता था, जिन्होंने वो घर बेच दिया और एक नया वाइनयार्ड बनाने के लिए डेविड ने वो जगह ले ली। और उसकी वाइन डिस्ट्रीब्यूटर हेलेना को उस जगह के बारे में पता था कि वो जगह हॉन्टेड है। ईवी को जो भी विजन्स पहले आ रहे थे, वो वहाँ मौजूद एंटिटी जो कि विक्टर नेपोली की दादी थी, वो उन्हें दिखा रही थी और आगे के लिए वार्निंग दे रही थी ताकि ईवी और डेविड उस प्रॉपर्टी को छोड़ दे। लेकिन ईवी ये समझ नहीं पा रही थी और बाद में जो हुआ उसमें आप सभी ने देख लिया कि जो एंटिटी उन्हें वार्निंग दे रही थी ईवी को विजन्स दिखाकर वो एक्चुअल में हो ही गया, जिससे डेविड और ईवी ने उस घर को छोड़ने का डिसीजन लिया। सेडी ईवी को मेडिसिन लेने को इसलिए मना करती थी क्योंकि उसका ये प्लान था कि वो ईवी के बेबी को उससे छीन लेगी और इसलिए सेडी ने उसके साथ फ्रेंडशिप बढ़ाई। आई होप कि आपको ये मूवी समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, ये थी विजन्स की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।